हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस कहानी के लेखक हैं मानस और आकाश वाबले। भय एक ऐसा भाव है जो हर किसी के मन में होता है। किसी को डर नहीं लगता तो कोई डरपोक होते हैं। यही डर जब दिमाग पर हावी हो जाता है तो इसके परिणाम दिल दहला देने वाले होते हैं। गांव का चौराहा, जहां गांव का मुखिया, पहलवान और दो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक हरी भागते हुए मुखिया के पास आता है। मुखिया जी, अच्छा हुआ आप यही मिल गए। मैं अभी आपके पास ही आ रहा था। अरे हरी, पहले सांस तो ले। तू इतना भागा भागा कहां से आ रहा है और क्या बात है? कहीं भूत वूत देख लिया क्या? भूत नहीं, लाश। क्या लाश? किसकी? वो पुराने कुएं के पास वाला मगन, उसकी। वो शराबी मगन जिसके आगे पीछे कोई नहीं? हाँ, जंगल के पास पड़ा मिला। मैंने देखा तो उसका शरीर ठंडा पड़ा है। जंगल के पास? इतनी रात गए वह जंगल के पास क्या कर रहा था? जंगली जानवर के निशान है क्या? मुझे तो नहीं दिखे, पर शराब की बदबू बहुत आ रही थी। अरे, ज्यादा दारू पीने पर भी शरीर ठंडा पड़ता है। हम एक काम करते हैं, वहां चलते हैं, देखते हैं कि वह जिंदा है भी या नहीं। हाँ ठीक है, चलो। तभी वो दोनों आदमी में से एक सुखिया बोलता है, आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ। ये सुखिया तो है ही डरपोक। लाश के नाम सुनते ही इसकी हवा निकल गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? तुम क्यों नहीं आना चाहते? मुखिया जी, वो कुछ नहीं मुखिया जी, ये सुखिया डरपोक है, ये नहीं आने वाला। नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। तो फिर चलो हमारे साथ। हाँ, ठीक है, चलो। ना चाहते हुए भी सुखिया मान गया। वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना आपने। मैं दौड़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। विंजो पर स्टम्बल गाइज भी कुछ ऐसा ही गेम है। एक ऐसा शानदार ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम जहाँ रेस जीतने पर 5,000 रुपये मिलते हैं। रेस जीतना भी है और दूसरों को नॉकआउट भी करना है, तो अभी विंजो ऐप डाउनलोड करें और खेले स्टम्बल गाइज। विंजो, क्योंकि जीत पर सबका हक है। सब लोग एक रास्ते से जंगल की तरफ जाने लगे। जंगल जाने वाला रास्ता काफी सुनसान था। अमावस्या का काला अंधेरा, गहरा सन्नाटा और बीच बीच में आती हुई जंगल जानवरों की आवाज, ये सब मंजर सुखिया के मन में और डर भर रहा था। सुखिया धीरे धीरे सहमे हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद सभी लाश के पास पहुंच जाते हैं। मुखिया मगन की नब्ज और सांस देखते हैं। अरे, ये तो सच में मर गया है। पर कैसे मुखिया जी? अरे, शराब की वजह से। वैद्य जी ने कई बार इसे शराब पीने से मना किया था, पर ये शराबी सुने तो ना। हाँ, मुझे भी यही लगता है। शरीर पे ना तो किसी तरह के घाव हैं, ना ही जंगली जानवरों के हमले के निशान। तो अब हम क्या करें मुखिया जी? मैं और भीकू जाकर अंतिम विदाई की तैयारी करते हैं। तब तक तुम, पहलवान और सुखिया यहीं रुको और लाश की रखवाली करो। देखना कोई जंगली जानवर लाश को नुकसान नहीं पहुंचाए। क्या मैं भी यहाँ रुकूं? मैं आपके साथ चलता हूँ मुखिया जी। देखा, मैंने कहा था ना, ये सुखिया डरपोक है। मेरा मतलब, इतने लोगों का यहाँ क्या काम? अरे सुखिया, भीकू को अंतिम विदाई का शास्त्र पता है, इसलिए उसे लेकर जा रहा हूँ। और मान लो अगर कोई जंगली जानवर आता है तो 2 से भले 3 होंगे ना। हाँ, और वैसे भी ये पहलवान तो है ना हमारे साथ, तो डर कैसा? डर नहीं, पर कुछ नहीं। आप जाइए मुखिया जी, अंतिम विदाई की तैयारी कीजिए, हम रुकते हैं यहाँ। ठीक है, अंतिम विदाई तो कल सवेरे ही होगी, तब तक इसका ध्यान रखो। गांव में पहुंचते ही मैं कुछ गांव वालों को यहाँ भेज दूंगा। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चले जाते हैं। पहलवान, हरी और सुखिया लाश के पास बैठे हुए होते हैं।
सुखिया पहलवान और हरि के बीच में बैठा होता है। अरे सुखिया डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं कहाँ डर रहा हूँ? वैसी बात नहीं है सुखिया, पर हम तुझे बता रहे हैं, यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं। तभी सुखिया पहलवान की तरफ देखता है और पहलवान हरिया के सामने एक कद्दू लाया, जिसकी पहलवान ने डरावनी आंखें और मुंह बनाया था। सुखिया, ये तो सिर्फ एक कद्दू है। क्या सुखिया, तुम भी एक कद्दू से डर गए? पहलवान, ये क्या मजाक का वक्त है? अब तुम्हारे साथ मजाक ना करूं तो फिर क्या इस लाश के साथ करूं? ऐसे ही बातों बातों में कुछ वक्त बीतता है। पहलवान उबासी देते हुए, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हाँ, मैं तो आज जल्दी उठ गया था, इसलिए अभी बहुत नींद आ रही है। एक काम करते हैं, हम तीनों लाश के 3 दिशाओं में सो जाते हैं। जंगली जानवर आ भी गया तो किसी को तो पता चलेगा। हाँ, और कुछ देर में गांव वाले भी आ जाएंगे, वो हमें जगा देंगे। अब जैसे तय हुआ वैसे तीनों लाश की 3 अलग अलग दिशाओं में सो गए। सब सो गए, पर सुखिया को नींद नहीं आ रही थी। जंगल का सन्नाटा, काला घना अंधेरा और पास ही पड़ी हुई लाश, इससे सुखिया का डर और बढ़ रहा था। चारों तरफ धीमी और ठंडी हवाएं चल रही थी। जहां नजर जाए वहां अंधेरा और बीच बीच में आती हुई जंगली जानवरों की आवाज। तभी सुखिया ने करवट बदली तो देखा कि झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही है। अगर अभी मैंने इन दोनों को जगाया और वहां कुछ भी नहीं हुआ तो दोनों मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। सुखिया उठ खड़ा हुआ। उसने पास ही पड़ी एक लकड़ी ली और धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने झाड़ियां हटाई तो देखा कि भूतिया कद्दू की आंखें चमक रही है। ये देखकर उसकी सांसें तेज हो गई, बदन से पसीना निकलने लगा और वह जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद वहां गांव वाले आ गए और उन्होंने पहलवान और हरि को जगाया। सुखिया लाश के पास नहीं था। सभी सुखिया को ढूंढने लगे। तभी एक गांव वाले ने देखा कि सुखिया झाड़ियों में पड़ा है। उसने बाकी गांव वालों को भी बुलाया। एक गांव वाला उसे जगाने गया तो उसने देखा कि उसका शरीर ठंडा पड़ा है। पहलवान ने उसकी नब्ज देखी तो सुखिया मर चुका था। पहलवान और हरि को जो हुआ उसकी भनक तक नहीं लगी थी। गांव वाले दोनों की लाश को लेकर गांव वापस चले गए और सुखिया के मौत का राज ही बन गया। तभी उस कद्दू से एक खरगोश बाहर आता है और जंगल में भाग जाता है। आपको क्या लगता है, सुखिया की मौत कैसे हुई होगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।